हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के डेली आंसर राइटिंग में हम देखेंगे GS4। और GS4 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौटिल्य के ऊपर। उनके हमें व्यूज़ देखने हैं एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में और करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कौटिल्य के बारे में, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये एक टीचर थे, फिलोसफर थे, ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे और रॉयल एडवाइज़र थे मौर्य डायनेस्टी में। इनकी एक बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जो कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बहुत ही रिनोन बुक है। तो ये तो हो गया कौटिल्य का इंट्रोडक्शन। अब हम कौटिल्य के व्यू बताएंगे एथिक्स में, एथिक्स के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसे ज़रूरी हैं। देखिए, अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य जो बोलते हैं कि किंग, उस टाइम जो है मोनार्की थी, तो कौटिल्य का जो कहना था, जो किंग है उसको होना चाहिए राज ऋषि। राज ऋषि मतलब राजा जो हो वो ऋषि जैसा हो। अगर हम इसको प्लेटो से कंपेयर करें तो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग था वो कौटिल्य के राज ऋषि से समतुल्य है। अब जो राज ऋषि होगा वो क्या करेगा, एक्सट्रीम्स को अवॉइड करेगा, है ना। कभी भी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना करेगा ना सोचेगा। वो हमेशा अपने राजधर्म का, जो राजधर्म है उसका पालन करेगा, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा। उसका जो पर्सनल कंडक्ट होगा और उसका सोशल कंडक्ट होगा वो बहुत ही अव्वल दर्जे का होगा या अपराइट होगा। फिर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, तभी तो वो बाकी लोग की लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स आएगा। अगर हमारा जो राजा ही है वो अनएथिकल हो जाएगा तो हमारा पूरा राज्य चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि किंग की लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए किंग और उसके मिनिस्टर्स का, ताकि वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। जो वे ऑफ लिविंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए राइटियसनेस। तभी जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, तभी जो है गुड गवर्नेंस आएगा किंगडम में। इसके अलावा इनकी ड्यूटी होगी योग क्षेम को अचीव करना, योग क्षेम, है ना, ताकि सबका वेलफेयर हो सके। वेलफेयर ऑफ ऑल जो किंग का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि किंग को या जो भी रूल कर रहा है वो एक तरह से फादर फिगर है, पैटर्नल फादर फिगर। उसे हर अपने जो प्रजा है उसको अपने बच्चे की तरह देखना चाहिए। इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, मतलब जो उसके प्रजा है उसकी खुशी में ही किंग की खुशी होनी चाहिए। कौटिल्य जी का यह भी कहना था कि सुखस्य मूलम धर्मा, मतलब अगर सुख का जो हैप्पीनेस का रूट है वो क्या है, धर्म है। धर्म के कार्य मतलब अच्छे कार्य, ड्यूटी, ये सब हो गया। इसी तरह कौटिल्य कहते हैं कि राजा का एथिकल होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो सोसाइटी में जो है वो मोरल ऑर्डर बना रहे। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि किंग का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ मोरल ऑर्डर भी सोसाइटी में मेंटेन करे। ये सारे कौटिल्य के व्यूज़ थे एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन पे। आइए हम देखते हैं कि कौटिल्य के क्या क्या व्यू है करप्शन पे और उन्होंने क्या रेमेडी सुझाई है। कौटिल्य कहते हैं कि करप्शन ऐसी चीज़ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अवॉइड है ना, हम अवॉइड नहीं कर सकते करप्शन को। कौटिल्य का कहना था, इनका एक स्टेटमेंट है वेज ऑफ एम्बेजलमेंट, मतलब अगर धोखाधड़ी की बात करें तो वेज ऑफ एम्बेजलमेंट आर 40 है ना, मतलब 56 तरीके से हम धोखाधड़ी करते हैं। करप्शन अनअवॉइडेबल चीज़ है, वे ऑफ एम्बेजलमेंट आर 40। और फिश अगर वाटर में हो, तैर रही हो, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो कब तैर रही है और कब पानी पी रही है। या इसे इस तरह से समझें कि अगर किसी के टंग पे हनी रखा है तो ये कैसे माना जा सकता है कि वो कभी उसे टेस्ट नहीं करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में हम बोलें कि अगर कोई भी आदमी पैसे से जुड़ा काम कर रहा है, किंग का आदमी, वो पैसे में हेरा फेरी ना करे तो ये बात बचा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये थे इनके व्यूज़ करप्शन पे। इसके लिए उन्होंने रेमेडी बताई हैं कि आप हमेशा एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करें। जो राजा है वो एक अपना स्पाई सिस्टम डेवलप करे ताकि गुप्त सूचना उसे मिलती रहे कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है उसके राज्य में। इसके अलावा वो इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखे कि कोई भी ऐसा गलत काम करने से 100 बार सोचे, मतलब डेटरेंस जो हो किंग का बहुत ही खतरनाक हो।
ताकि लोग गलत काम ना करें। इसके अलावा कौटिल्य कहते हैं कि प्रॉपर अकाउंटिंग मैकेनिज्म हो, प्रॉपर अकाउंटिंग मैकेनिज्म या मेथड किंग को रखना चाहिए ताकि धोखाधड़ी ना हो सके। अगर हम आज की बात करें रेलेवेंस में इसका, तो देखिए आज हमारे यहाँ क्या है, विजिलेंस है, जो निगरानी विभाग है वो लोगों को छापा मारता है ना, जो लेते हैं रिश्वत वगैरह। तो इसी तरह कौटिल्य भी कहता है कि आप स्पाइस सिस्टम डेवलप करिए, चेक एंड बैलेंस करिए। हमारे यहाँ CID है, प्रॉपर ऑडिटिंग के लिए हमारे यहाँ CAG है। तो आज भी हम कौटिल्य से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कौटिल्य का कहना है कि अगर किंग का और उसके अमात्य यानी मिनिस्टर का अगर एथिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होगा तो फिर हमारे तरक्की या वेलफेयर स्टेट या योगक्षेम अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो किंग और अमात्य कौटिल्य के ज़माने के हैं वो आज के हमारे लॉ मेकर हो गए या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। इसीलिए आज भी इनका एथिकल कंडक्ट या उनका एथिकल स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होना चाहिए, तभी हम गुड गवर्नेंस या वेलफेयर स्टेट को अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।